लाल किताब की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोलाइडिंग प्लैनेट्स। तो कोलाइडिंग प्लैनेट्स कौन होते हैं? जब दो प्लैनेट आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते हैं तो हम बोलेंगे वो हो गए कोलाइडिंग प्लैनेट्स। कोलाइड करना मतलब टक्कर मारना। अब ये कैसे होगी सिचुएशन? तो देखो, अगर मान लो फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो आठवें घर में जो प्लैनेट है, यानी पहले और आठवें घर में जो प्लैनेट हैं, ये आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो पहले घर का प्लैनेट और आठवें घर का प्लैनेट आपस में क्या हो गया? कोलाइडिंग प्लैनेट। यानी इसका मतलब जो प्लैनेट जिस घर में बैठा है वहाँ से जो आठवां घर पड़ेगा, उस आठवें घर में भी जो प्लैनेट बैठा होगा, ये दोनों प्लैनेट आपस में कोलाइडिंग प्लैनेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्स्थ हाउस में कोई प्लैनेट है। अब सिक्स्थ हाउस से आठवां हाउस कौन सा हुआ? तो सिक्स्थ, इसको मिलाकर सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12 और 1। तो छठे हाउस में जो प्लेनेट है और छठे हाउस से आठवां हाउस कौन सा हुआ? हाउस नंबर 1। तो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट है, तो छठे हाउस में जो प्लेनेट है और फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट है, ये आपस में क्या हो गए? कोलाइडिंग प्लेनेट। तो जो प्लेनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से आठवें घर को देखो, आठवें घर में भी अगर कोई प्लेनेट है तो ये दोनों प्लेनेट आपस में क्या है? कोलाइडिंग प्लेनेट होंगे। क्लियर है? अब जो पहले घर में प्लेनेट बैठा है वो अपने से आठवें घर के प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसको बिगाड़ेगा। यानी पहला प्लेनेट जो है वो अपने से आठवें घर में जो प्लेनेट बैठा है उसके रिजल्ट को बिगाड़ेगा, यानी उसको बैड करेगा। यानी अब पहले घर में जो प्लेनेट है वो अपने से आठवें घर के प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसको बिगाड़ेगा। लेकिन आठवें घर में जो प्लेनेट है वो किसी भी तरह पहले घर के प्लेनेट का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो पहले घर का जो प्लेनेट है वो आठवें घर के प्लेनेट का फल बिगाड़ता है, लेकिन आठवें घर का प्लेनेट पहले घर के प्लेनेट को किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और ये दोनों, ये नहीं, जो ये पहला और आठवें घर का प्लेनेट होगा ये आपस में कोलाइडिंग प्लेनेट्स होंगे और पहले घर का प्लेनेट आठवें घर का प्लेनेट का रिजल्ट को बिगाड़ेगा, चाहे ये दोनों आपस में फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे ये दोनों आपस में फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। क्लियर है? तो ये हो गया कोलाइडिंग प्लैनेट्स। क्लियर है? तो कोलाइडिंग प्लैनेट्स क्या हो गए, समझ में आ गया? अब एक बार पढ़ के देख लो। टू प्लैनेट्स प्लेस्ड इन 6 और 8 पोजीशन टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड कोलाइडिंग प्लैनेट। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कह रहा है कि पहला और छठा, यानी कोई पहले हाउस में प्लेनेट है और कोई छठे हाउस में प्लेनेट है, ये दोनों कोलाइडिंग प्लेनेट है। और पहले घर में प्लेनेट है और आठवें घर में प्लेनेट है, ये भी दोनों आपस में कोलाइडिंग प्लेनेट है, यानी 6 और 8 पोजीशन। लेकिन हमने आपको क्या कहा? हमने आपको ये कहा ही नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं। हमने आपको कहा सिर्फ आपको पहला और आठवां घर देखना है, यानी जहाँ पे प्लेनेट बैठा है वहाँ से आठवां घर देखना है, तो वो दोनों आपस में कोलाइडिंग प्लैनेट होंगे। पहला और छठा क्यों लिख रखा है? क्योंकि पहला और छठे से नहीं, बेसिकली पहला और छठा इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब आप इसको रिवर्स करोगे तो पहला और छठा जो है इसको जब आप रिवर्स करके पढ़ोगे तो सिक्स्थ हाउस से जब आप शुरू करोगे तो सिक्स हाउस से चलते चलते जो आठवां घर आएगा वो फर्स्ट हाउस आ जाएगा। इस तरह से ये एक प्लैनेट हो गया सिक्स्थ हाउस में और एक प्लैनेट हो गया फर्स्ट हाउस में, ये आपस में कोलाइडिंग प्लैनेट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा? सिक्स्थ हाउस का जो प्लैनेट है ये फर्स्ट हाउस के प्लैनेट का रिजल्ट को बिगाड़ेगा, लेकिन पहले हाउस का जो प्लैनेट है वो सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट का जो रिजल्ट है उसको नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो कोलाइडिंग प्लैनेट जो होते हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपस में दोस्त भी हों। कोलाइडिंग प्लैनेट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपस में दोस्त भी हो। लेकिन होता क्या है? नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, बट होता क्या है
कि जो पहले घर में बैठा है वो अपने से 8वें घर के प्लेनेट को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन 8वें घर का जो प्लेनेट होता है वो पहले वाले घर का जो प्लेनेट है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब अगर पहले घर का प्लेनेट 8वें घर के प्लेनेट को नुकसान पहुंचाएगा तो यानी इसका मतलब 8वें घर का जो प्लेनेट है वो आपको लाइफ में कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट देगा, उसका कोई ना कोई बैड रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मतलब हो गया। तो ये हो गया आपका लाल किताब का क्लास नंबर 9। अब इसका जो प्रिडिक्शन में इम्पोर्टेंस है, जब हम प्रिडिक्शन सीखेंगे तो प्रिडिक्शन में इस बात का इम्पोर्टेंस आपको आगे पता लगेगा। अभी सिर्फ आपको आज ही क्लास में कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है कि कोलाइडिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो आपको पता लग गया पहले घर में और अपने से 8वें घर में जो प्लैनेट है वो आपस में कोलाइडिंग प्लैनेट होंगे, और पहले घर का प्लैनेट 8वें घर के प्लैनेट का रिजल्ट बिगाड़ेगा, लेकिन 8वें घर का प्लैनेट पहले घर के प्लैनेट का रिजल्ट नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि ट्राई दोनों करेंगे एक दूसरे का रिजल्ट बिगाड़ने की, चाहे वो दोनों आपस में दोस्त हों तो भी वो एक दूसरे का रिजल्ट बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं कोलाइडिंग प्लैनेट। कोलाइड करना मतलब टक्कर मारना। क्लियर है? तो जब पहले घर का प्लैनेट 8वें घर के प्लैनेट का रिजल्ट बिगाड़ेगा, इसका मतलब 8वें घर का जो प्लैनेट है वो आपको कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट देगा। इतना आपने बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी जब हम प्रिडिक्शन सीखेंगे तो इसका रेलेवेंस जब आएगा तो प्रिडिक्शन में हम यूज़ करेंगे, बट हमारे दिमाग में ये हमें पता होना चाहिए कि कोलाइडिंग प्लैनेट होते क्या हैं। तो ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 9। आप नोट्स बनाते जाओ। थैंक यू सो मच।